दैट्स द पॉइंट। मेरा सवाल ही वही है कि जब जीएसटी के काउंसिल में एक्सेप्टेंस होती है, सदन में एक पब्लिक के सामने एक पोस्टरिंग ली जाती है, देखिए यह सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, जबकि राज्य सरकार चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है और तब यह जरूरी माना जाता है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोस में श्रीलंका हुआ है और बहुत सारी चर्चा हुई कि भारत में कभी ऐसी स्थिति ना बन जाए, और कई आर्टिकल छपे कि जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है उससे बहुत नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म में देश को, उन राज्यों को। क्या आपको लगता नहीं है कि जो नीति आप जीएसटी काउंसिल में अपनाते हैं वही आप सदन में अपनाए, लेकिन वहां कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स होता है? संजय जी, सुधांशु होल्ड ऑन। एक चीज ये बताइए, सुधांशु जी से पूछिए, मेरी तरफ से अनुरोध कीजिए, ये 11 लाख करोड़ रुपए जब माफ करना था तो राज्य सरकारों से पूछा था इन्होंने? जब देश के बैंकों का एनपीए करना था, राइट ऑफ करना था लोन अपने पूंजीपति मित्रों का, तो आपने पूछा था राज्य सरकारों से? अब आप ये बहाना ले रहे हैं कि साहब जीएसटी काउंसिल में तय हो गया, और अभी उन्होंने आपके सामने खुलासा किया कि 6 लोगों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, उसमें प्रस्ताव आया। तो 6 लोगों के 6 राज्यों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, तो उसमें तो सारी राज्य सरकारें थी नहीं। 3-3 में आपस में क्या आपने तय किया, हमें वो उस बात की जानकारी भी नहीं है। और अब से मैं कह रहा हूं कि आपके प्रधानमंत्री का वक्तव्य, उसका कोई महत्व है कि नहीं है? जब वो जीएसटी की व्यवस्था ला रहे हैं तो खुद कह रहे हैं कि भैया दूध, दही, छाछ, आटा, दाल, चावल पे जो टैक्स लगता था वो खत्म जीएसटी की व्यवस्था पे। उस वचन को आप निभाइए और ये सारे टैक्स वापस करिए और कहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम दूसरी पार्टियों की तरह काम नहीं करेंगे और हम नरेंद्र मोदी का वादा पूरा करेंगे। एक बात। और दूसरी बात, आपने अभी एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण करी। मैं आपसे इस लाइव डिबेट में कह रहा हूं, और कल अमीश देवगन जी फिर चाहे 100 रख लीजिएगा, चाहे 12-1 बजे जब भी होगा आप बयान ले लीजिएगा, ये कतई तैयार नहीं होंगे। जितनी बातें कह रहे हैं मैं लेटर लिख के देने के लिए तैयार हूं कि 6 बजे के बाद सदन चलाइए और महंगाई के ऊपर कह रहे हैं कि मुझे भरोसा ही नहीं है, कतई नहीं तैयार होंगे। लेकिन सुधांशु, मैं पत्र लिख के कह देता हूं, अनुरोध कर लूंगा लीडर ऑफ द हाउस, जी चेयरमैन से रिक्वेस्ट कर लूंगा। जी सुधांशु, ये चैनल पे बैठ के सुधांशु जी व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, लेकिन इनकी पार्टी नहीं मानेगी इनकी बात, मैं आपको कह दे रहा हूं। मैंने संजय जी व्यक्तिगत नहीं कहा, मैंने कहा आप अकेले विपक्ष के नहीं, सारे विपक्ष के लोग यह बात पे तैयार हो कि विधायी कार्य पहले और चर्चा बाद में, तो मुझे लगता है कि इस विषय के ऊपर एक आम सहमति बन सकती है। मैंने सिर्फ इतनी बात कही। सुधांशु एक सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु एक सवाल का जवाब दीजिए। महंगाई समस्या है, वर्ल्ड वाइड समस्या है। हम देख रहे हैं अमेरिका में क्या हालात है, यूनाइटेड किंगडम में क्या हालात हैं, हमारे पड़ोस में श्रीलंका के साथ क्या हालात हुए हैं वो हमने देखे, पाकिस्तान में क्या हालात हैं, बाकी भी साउथ ईस्ट एशिया के बाकी मुल्कों में क्या हालात हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि महंगाई इस समय सिर्फ आम आदमी की समस्या नहीं है, सरकार के लिए भी समस्या है? देयर इज अ कंसर्न, देयर इज अ वॉर जोन इन यूक्रेन एंड रशिया। देखिए, कमोडिटी प्राइसेस आर ऑलरेडी गोइंग अप महंगाई की वर्ल्ड वाइड। ये है मैं अमीश जी एक बात कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, महंगाई की स्थिति इस समय यह है कि श्रीलंका में क्या हो रहा है लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। जिस जगह से राहुल गांधी ने बैठ के ज्ञान दिया था, उस इंग्लैंड में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% से ऊपर है। पूरे यूरोप में महंगाई की दौर है। अमेरिका 40-42 साल के सबसे बड़े महंगाई के दौर में है, एक वैश्विक महंगाई का दौर है। इसके बावजूद भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन अभी भी रेट ऑफ ग्रोथ से कम के ऊपर है। अभी भी हम दहाई अंक में नहीं पहुंचे हैं। अभी भी जो लेटेस्ट आंकड़ा वो 8.5% का है, जबकि याद करिए 2009 में 12%, 2010 में 10.5% का आंकड़ा रह चुका है। यानी इस दौर में भी अभी ये गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो आज भी गैस का सिलेंडर 1053 रुपए का है, और हमारी सरकार आने से पहले जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था। यानी आज भी गैस सिलेंडर इस घनघोर वैश्विक महंगाई के दौर में भी मोदी जी की सरकार ने उस सीमा तक नहीं जाने दिया है जिस सीमा तक सरकार आने से पहले का था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहता हूं कि इसमें जो चर्चा होनी चाहिए उसमें पॉलिटिक्स को साइड पे रख के चर्चा होनी चाहिए। मेरे पास अगले कुछ सेकंड है, मैं आपसे सवाल पूछूं। संजय जी, हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं
आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और आप इस देश के नागरिक भी हैं और वरिष्ठ नागरिकों में से एक हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हम देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है, अमेरिका किस तरह की इन्फ्लेशन से गुजर रहा है, यूके में किस तरह के हालात हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें समन्वय बनाना बड़ा जरूरी है रेदर देन पेटी पॉलिटिक्स? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी ये बहुत ही तथ्यपूर्ण और अच्छी चर्चा आपने छेड़ी है और सुधांशु जी ने छेड़ी है, मैं धन्यवाद दूंगा उनको। अब एक एक करके सुनिएगा। जब कच्चे तेल का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में $150 प्रति बैरल था, तब हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपए। 71 रुपए। आज कहां है, जब $100 प्रति बैरल है, या 119 120 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा नहीं गया। और ऐसा भी समय दुनिया ने देखा जब 20 रुपए 30 रुपए डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था, फिर भी हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए। अब आ जाते हैं, जो आपने सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, रूस और यूक्रेन के युद्ध का। कोरोना उसमें और जोड़ लीजिए, आर्थिक संकट का कारण। बिल्कुल। मैं मानता हूं आर्थिक संकट है, लेकिन जिस गेहूं के मामले में, जिस चावल के मामले में हम दूसरे देशों का पेट भरते हैं, उस पे टैक्स लगाने का क्या कारण है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस पे टैक्स लगाने का क्या कारण है? जी संजय, मुझे ब्रेक के लिए मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के हवाले से। कांग्रेस कल बहुत बड़ा कुछ करने जा रही है, खबर बता रहा हूं आपको मैं ब्रेक के बाद कंफर्म करके अपने रिपोर्टर से।